दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं झील के बारे में। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी झीलें हैं अलग अलग महाद्वीप पर उन सभी झीलों के बारे में पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको मैप में दिखाते भी चलेंगे कि आपको कितनी चीजें याद रखनी है और कौन कौन सी झील से आपका प्रश्न बनता है, और प्रश्न आता है तो प्रश्न आखिर में पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसीलिए कह रहा हूं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। देखिए आज से हमारा स्टैटिक जीके का पहला सेशन शुरू हो रहा है और आज आपका वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह से डेली हम कुछ आपको नया देंगे। जैसे आज मैं विश्व में सभी झीलों के बारे में बता रहा हूं, एक दिन टाइम निकल करके आपको भारत में सभी झीलों के बारे में बताऊंगा। कभी दर्रे से क्वेश्चन बन गया, कभी नदियों से क्वेश्चन बन गया, कभी जलप्रपात से क्वेश्चन बन गया, कभी जलधाराओं से क्वेश्चन हो गया, इस तरह से कभी मंदिर से क्वेश्चन हो गया, कभी राजधानी से हो गया। तो बहुत सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो उन सभी को डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास करने के बाद आपको लग जाएगा कि वाकई क्लास कैसी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। तो आपको ये मैप दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखे, मैप का कलर ही ऐसा है। ठीक है, तो याद रखेगा। अभी आगे चल के हम और भी मैप बना के रखे हुए तो उसके माध्यम से आपको बता देंगे। दोस्तों यहां पर एक मैप दिख रहा है और मैप में अलग अलग महाद्वीप पर कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में मुझे बताना है, बट मुझे लग रहा है यहां पर क्लियरिटी ना होने की वजह से अभी दूसरे मैप के माध्यम से आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि हमें कितनी चीजों को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन परीक्षा में बनता कैसे, 4-5 चीजें आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप उत्तर में बताइएगा कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। अभी मैप में दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा लोकेशन इसका। ठीक है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। आयतन की दृष्टि से बहुत बड़ी झील है, याद रखेगा कैस्पियन सागर झील। बड़ी है इसीलिए तो इसका नाम सागर है, कैस्पियन सागर। याद रखिए झील होता है तो नाम में झील है, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील। अब ये झील है लेकिन उसके बावजूद भी इसके नाम में सागर लगा हुआ है, तो सोचो बड़ी होगी कि छोटी। तो कैस्पियन झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है सबसे गहरी झील कौन सी है? जो सबसे गहरी है उसका नाम है बैकाल, उसके अंदर ही काल है, तो बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। तीसरा पॉइंट पूछता है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अब देखिए यहां पे प्रश्न आपका बदल जाता है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बताइएगा सुपीरियर झील है और यह पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सुपीरियर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, एक और प्रश्न बन गया, तो याद रखिए कैस्पियन सागर जो अभी आपने पढ़ा ये खारे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील, या सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील और सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील। ठीक है, इसके अलावा पूछता है झील के अंदर झील ये कहां पर है, तो याद रखें मैनीटू झील है, मैनीटू झील। झील के अंदर झील बनी हुई है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि कैसा आपको नजारा दिखता है। अब देखिए एक मैप में मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं कि किस तरह से चीजों को आपको पढ़ना है और समझना है। दोस्तों ये वाला सागर देख रहे हो ब्लू कलर वाला, ये आपका क्या है, याद रखिए ये अरैल सागर है। क्या है? ये अरैल सागर है। और यहां पर देखिए ये है आपका कैस्पियन सागर। ठीक है, ये आपका कैस्पियन सागर है, तो याद रखिएगा ये सॉरी अरैल सागर बोल रहा हूं, अरैल सागर ये छोटा वाला है। ठीक है, ये कैस्पियन है और ये आपका ब्लैक सी है, काला सागर है। क्या है? ये आपका काला सागर है। ठीक है, काला सागर है, याद रखेगा। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में दोस्तों एक देश है रसिया, याद रखेगा रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहां पर उज्बेकिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है और ये वाला अरैल सागर है, तो इसको याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारी और छोटी छोटी भी झीलें हैं, अभी आगे आपको मैं बताता हूं तो इत्मीनान से आपको याद हो जाएगा। देखिए इस मैप में मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, और दिख रहा तो मैं 2-3 चीजों को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर पड़ता है आपका डेड सी पड़ता है, ये वाला आपका कैस्पियन सागर हो गया, उसके बगल में अरैल सागर हो गया, ये आपका ब्लैक सी है। ये कौन सा है? ये आपका ब्लैक सी है। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके अलावा अगर अफ्रीका में देखेंगे तो लेक चाड है, चाड देश का नाम सुना होगा आपने, लेक चाड है। ठीक है, ये बीच में लेक विक्टोरिया है, बहुत ज्यादा पूछता है विक्टोरिया झील कहां पर है, तो बताइए अफ्रीका में है। ठीक है, ये टंगानिका है, टंगानिका और टिटिकाका दो अलग अलग झीलें हैं। टिटिकाका जो है दोस्तों वो आपका यहां पर है। ठीक है, टिटिकाका कहां पर? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है, जबकि टंगानिका कहां पर? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप पर है। और लेक मलावी ये यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
क्योंघाई लेक और लेक बैकाल देखिए ऊपर रसिया के पास पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए लेक टोबा है, टोनल सैप है और लेक एरी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। 5 बड़ी झीलें यहाँ पर है जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो का नाम आता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट साल्व लेक भी यहाँ पर है और ग्रेट बियर लेक सबसे ऊपर पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों लेक निकारागुआ, निकारागुआ एक देश है, ठीक है, उसी बगल में लेक निकारागुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैपिंग के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जितनी चीजें अभी बताया हूं उतना याद रखिएगा, आगे की चीजों को समझिए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है उस झील का नाम क्या है? उसका नाम है टीटीकाका झील। वही टीटीकाका झील कहां पर थी बताइए? सबसे ऊंचाई पर झील टीटीकाका झील, जहां नौकायान होता है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। और टंगानिका कहां पर है? ये आपका अफ्रीका में है। साथ साथ बोलेंगे हमारे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए फिर से बोलिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील। यही बताया ना मैंने, एक एक चीजों को साथ साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कैस्पियन सागर। इसके अलावा झीलों का वाटिका किसे कहते हैं? झीलों का देश किसे कहते हैं? दोस्तों फिनलैंड का नाम सुना है? फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, याद रखेगा फिनलैंड। बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर यूरोप में पड़ता है, बाल्टिक सागर के ठीक ऊपर साइड में पड़ेगा फिनलैंड। दोस्तों इसको झीलों का देश कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 1000 झीलों की भूमि का देश है दोस्तों ये आपका फिनलैंड। इसके अलावा अगर भारत की बात करें, भारत में झीलों का राज्य, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए उदयपुर, ये राजस्थान में है। उदयपुर को भारत में झीलों का शहर कहा जाता है और इसे झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक है। दोनों बातें याद रखेगा। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? जिसमें सबसे ज्यादा लवणता है तो याद रखेगा तुर्की की वान झील। कौन सी? तुर्की की, ये तुर्की में पड़ती है वान झील, ठीक है, याद रखेगा तुर्की, ठीक है, तुर्की में पड़ती है। तुर्की की वान झील में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जैसे ऐसे तो कैस्पियन था, भारत में सांभर झील है। सांभर झील, सांभर नमक का नाम सुना होगा, राजस्थान से आता है तो याद रखेगा। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसे वो वाला हमने पढ़ा सुपीरियर झील अमेरिका में था ना, वैसे भारत की बात करेंगे तो वूलर झील का नाम सुना है? वूलर जम्मू कश्मीर में है, याद रखेगा वूलर झील, ये मीठे पानी की झील है। आगे दे रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों याद रखें ढेबर झील। ढेबर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, याद रखें। ढेबर झील का एक और नाम है जयसमंद। क्या नाम है? जयसमंद नाम है, तो याद रखेगा। और जयसमंद झील कहां पर है या ढेबर कहां पर है? तो ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ये सब प्रश्न आम प्रश्न है और आपको एक वीडियो में देखने के बाद फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक एक महाद्वीपों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झील है वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से पढ़ते चलो। सबसे बड़ी लैगून झील, लैगून झील भारत की सबसे बड़ी है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है, एकदम समुद्री किनारे पर है, स्थित है दोस्तों। थोड़ा सा डिस्टेंस है, अदरवाइज ये समुद्र में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। लैगून झील है चिल्का झील। चील का हुआ उड़, उड़ माने उड़ीसा, तो याद रखेगा चिल्का झील कहां पर है? ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। भीतरकनिका वगैरह राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है ना, सब यहीं पे है, ठीक है, याद रखेगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूरल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऐसे अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन थी? टीटीकाका। कौन थी? टीटीकाका। टीटीकाका टंगानिका अलग अलग है। टीटीकाका दक्षिणी अमेरिका में है और टंगानिका अफ्रीका में है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, अच्छा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? चोलामू झील है। कौन सी है? चोलामू झील। ये कहां पड़ता है चोलामू? जल्दी से बताइए, चोलामू कहां पर है? सिक्किम में पड़ता है दोस्तों। कहां पर है चोलामू? सिक्किम में। तिस्ता नदी इसी के पास से गुजरती, उसी का पानी से मिलता है तिस्ता नदी। दोस्तों तिस्ता नदी से याद रखेगा, तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एडिशनल क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से डेली अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, रोज 12 बजे अलर्ट रहिएगा दोपहर के समय में, इसी तरह से बेहतरीन वीडियो लाके दूंगा आपको। एक दिन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं, एकदम इत्मीनान से पढ़ते चलिए। और शाम को 6 बजे ऐसे ही क्वेश्चन आंसर कराता हूं। क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आता है, एक टॉपिक उस दिन भी क्लियर। रोज शाम को 12 बजे दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे अलर्ट रहा करिए, ठीक है। ये तो आपके लिए। उसके अलावा भी बहुत सारी क्लास चलती है। सुबह के 8 बजे 5 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। सुबह के 5 बजे करंट अफेयर, 8 बजे प्रीलिम्स स्पेशल, 11 बजे आपका नेट का सिलेबस जाता है, 12 बजे आपका स्वयं का वीडियो है, 3 बजे हिंदी का वीडियो है, शाम को 6 बजे जीएस का एक पेपर कराता हूं, रात को 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास चलती है, अल्टरनेट डे पे ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटी आपको डेली दी जाती है। तो अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने पढ़ने को मिलेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है बेहतरीन वीडियो तो जुड़ सकते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों ज्वालामुखी जब उद्गार हो जाता है और दोबारा वह शांत हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में आ जाता है कि फिर कभी नहीं होगा, अब वो खत्म हो गया है, तो उसके ऊपर जो क्रेटर होता है ना, उसमें पानी जमा होने से झील बन जाता है। और उसका उदाहरण है लोनार झील। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, भारत में। लोनार झील याद रखेगा। ऐसे अलग अलग बनते हैं। रहस्यमयी झील, नरकंकाल वाले झील किसे कहते हैं, या नरकंकालों का झील किसे कहते हैं? याद रखें 500 से अधिक नरकंकाल यहां मिल चुके हैं, इस वजह से इसका नाम रहस्यमयी झील या नरकंकाल वाली झील रखा गया। इसका नाम है रूपकुंड झील। क्या नाम है? रूपकुंड झील। यह आपके उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड। विश्व की सबसे नीची झील, मतलब सबसे निचले स्थान पर कौन सा? सबसे निचला स्थान भी अमृत सागर वाला है, ठीक है। और गहरी झील पूछा था तो बैकाल उत्तर था, गहरी बैकाल था। और सबसे निचली झील क्या है? अमृत सागर झील है। अंगुलियों नुमा झील वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें एक साथ हैं, अंगुली की तरह उनकी संरचना इमेज अभी दिखा देता हूं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो का नाम आता है, ठीक है। इस तरह से 5 हैं, तो इनको भी आप याद रखेगा। वो 5 झील कौन कौन सी हैं ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 झील आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका लेक सुपीरियर हो गया, ये सुपीरियर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। दूसरे नंबर पे दोस्तों मिशिगन है। आपसे कभी कभी सीरियल लगाने के लिए पूछता है, ठीक है। तो याद रखिए सीरियल लगाना शुरू करिए, पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, ठीक है। तो श्रीमती याद रखेगा, उसके बाद ह्यूरन है, श्रीमती ह्यूरन, ठीक है, ह्यूरन, तो याद रखेगा श्रीमती ह्यूरन। ईरी और ओंटारियो, ठीक है। तो ईरी और ओंटारियो, तो याद रखिए ना, श्रीमती हीरो याद रख लीजिए ना। तो एस माने हो जाएगा सुपीरियर, एम माने हो जाएगा मिशिगन, एच माने हो जाएगा ह्यूरन, ई माने हो जाएगा ईरी और ओ माने हो जाएगा, आर हटा दीजिए, ठीक है, ईरी में आर लगा दीजिए, और ओ माने क्या हो जाएगा? मिसेज, मतलब श्रीमती याद लगा जाएगा, एसएम श्रीमती हीरो, ऐसे करके बना लीजिए। ओ माने ओंटारियो। ये कभी कभी सीरियल क्रम आपका पूछ देता है। अच्छा, परीक्षा में और भी परेशान करने के लिए कभी कभी आपसे पूछ देता है पूरब से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूरब। अब 2 बातें हो गई। देखिए आपका जो अगर पूरब दिशा की बात करूं तो पूरब तो इधर होगा, पूर्व इधर होगा और पश्चिम इधर है, ठीक है। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए कि इधर से इधर पूछ रहा है या इधर से इधर पूछ रहा है। जैसे पूछे वैसे सेट कर दीजिए, नाम तो ही रहेगा ना, SMHERO, ठीक है। इधर से पूछेगा ऐसे करके तो पहले बताइएगा ओंटारियो है, फिर ईरी है, फिर ह्यूरन है, फिर मिशिगन है, फिर क्या सुपीरियर है, और इधर से पूछेगा तो इधर से गिना दीजिएगा। ये 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक भी कहा जाता है अमेरिका का, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पड़ता है। तो लगे हाथ मैं सोच रहा हूं आपको क्यों ना अलग अलग कॉन्टिनेंट के झीलों के बारे में भी बता दूं, ठीक है। अगर झील हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ा जाए। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? सबसे पहले यही सुपीरियर की बात कर लेते हैं। याद रखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके ऊपर कनाडा। कनाडा की राजधानी कहां पर है? ओटावा। और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, ठीक है। याद रखिए ये दोनों की सीमा पर ही दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, यहां लिख भी रहा है। दूसरा था मिशिगन झील। तो याद रखिए शिकागो नगर का नाम सुना होगा, वही जगह जहां पर विवेकानंद जी भाषण देने के लिए गए थे, ठीक है, याद है ना, विश्व धर्म सम्मेलन जब हो रहा था। तो याद रखिएगा शिकागो नगर जो है वो इसी मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा ह्यूरन झील की बात करो दोस्तों तो सेंट क्लेयर नदी के द्वारा, ईरी झील से और सू नहर के द्वारा जो है सुपीरियर झील से संबंध है। आपसे एक क्वेश्चन यहां भी बना लेता है दोस्तों, पूछता क्या है, ह्यूरन झील सुपीरियर झील से कैसे जुड़ा है? सुनिए, ह्यूरन झील सुपीरियर झील से कैसे जुड़ा है? तो सू से सुपीरियर, सू से सू नहर कैसे जुड़ा है? तो बताइए, सू नहर से जुड़ा है। किससे? नहर का नाम ही है सू नहर, याद रहेगा।
सू नहर से जुड़ा हुआ है। प्रश्न याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर झील से ह्यूरन कैसे जुड़ा है, या ह्यूरन सुपीरियर झील से कैसे जुड़ा, बात वही है, सू नहर से जुड़ा है। एक प्रश्न और मिलता है कि ईरी झील से यह कैसे जुड़ा हुआ है, तो सेंट क्लेयर नदी एक है, उसके माध्यम से 5 अंगुलियों की नुमा संरचना जुड़ी है आपस में, ठीक है। अगला देखिए दे रहा है ईरी झील, सुनिएगा इसके बारे में, ईरी झील के बारे में कह रहा है इसके तट पर डेट्राइट शहर है, ठीक है। डेट्राइट में दोस्तों बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है। और कह रहा है टोलेडो है, क्विवलैंड है, बफेलो है, ये सब औद्योगिक नगरी है उत्तरी अमेरिका के, जो कि ईरी झील के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। ईरी झील और ओंटारियो झीलों के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा, भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, जरा कमेंट करके आप सभी बताइएगा। तो भारत में, क्वेश्चन सुनिए, भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील आपका आ गया, ठीक है। तो याद करके बताइए, यह वेलेंड नहर द्वारा ईरी झील से संबंध है, जुड़ा हुआ है ईरी से जाकर के, और सेंट लॉरेंस नदी इसी से होकर प्रभावित होती है, निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट साल्ट लेक, तो साल्ट लेक मतलब यह खारे पानी की झील है, मतलब अमेरिका में खारे पानी की झील का नाम क्या है, उसका नाम ही है ग्रेट साल्ट लेक। कह रहा जिप्सम पॉइंट इसी झील के किनारे स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ आपसे परीक्षा में कि जिप्सम पॉइंट कहां स्थित है, किस झील के किनारे जिप्सम पॉइंट स्थित है, ठीक है। जैसे पूछ सकता है डेट्राइट औद्योगिक शहर अमेरिका का किस झील के किनारे, तो बताना पड़ेगा ईरी झील के किनारे। शिकागो किस झील के, शिकागो शहर जो है किस झील के किनारे, बताना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही तो मैपिंग में प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे बोला येलोस्टोन, येलोस्टोन नाम का नेशनल पार्क का नाम भी सुना होगा, जहां से गर्म जल के स्रोत निकलते हैं, ठीक है। तो येलोस्टोन एक झील भी है और उसी के किनारे पर एक पार्क भी है। कह रहा है कि वायोमिंग प्रांत के उत्तरी पश्चिमी भाग में येलोस्टोन नदी पर यह स्थित है। येलोस्टोन नदी, येलोस्टोन झील और येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, तीनों चीजें हैं, और ये अमेरिका की बात बता रहा हूं। ग्रेट लेक्स, दोस्तों ग्रेट लेक्स की उत्पत्ति हिमानी युग में हुआ था, अरे वही जो 5 झील थे, और उनका क्रम बता रहा है, ठीक है। तो इसका क्रम आप सभी को पता है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पे अगर क्रम पूछे, मतलब बड़ा छोटा के आधार पर, वो तो मैंने आपको लोकेशन के आधार बताया। बड़ा छोटा पे पूछे तो पहले सुपीरियर था, तो सुपीरियर रहेगा, ठीक है। ह्यूरन और मिशिगन ने अपने स्थान को चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, तो पहले ह्यूरन हो गया, बाद में मिशिगन हो गया, ठीक है। उसके बाद ईरी है और लास्ट में ओंटारियो है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। ग्रेट लेक्स, ये इसी 5 नदियों के 5 झीलों को एक साथ मिलाकर के ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और बता रहा है कि हिमानी युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की तरफ, और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी झील हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो दक्षिणी अमेरिका से एक ही झील है जिसके बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछता है, तो बताइए कौन सी? टिटिकाका झील, पहले भी आपको बता चुका हूं। कह रहा है पेरू देश और बोलिविया देश की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है टिटिकाका झील। यह मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, विश्व में सबसे। और इसके अलावा अगर इसका लोकेशन दिखा दूं आपको, तो देखिए यहाँ पर मैप दिख रहा होगा दक्षिण अमेरिका का, और ये पेरू और बोलिविया देश है, तो यहाँ पर याद रखिए रेड कलर के सिंबल से दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्या है, ये आपका टिटिकाका झील है। इसके अलावा 1-2 झील का नाम और याद रख सकते हैं, हालांकि परीक्षा में आता नहीं है, बट अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। माराकाइबो झील, कौन सा? माराकाइबो झील, यह भी आपके दक्षिण अमेरिका में है। माराकाइबो, टिटिकाका, माराकाइबा और मीरिम, ठीक है, माराकाइबो और मीरिम याद रखेगा, टिटिकाका, माराकाइबो और मीरिम, ठीक है। तो याद रखिए, कैसे याद रख सकते हैं? टिटिकाका मारामरी, टिटिकाका मारामरी, टिटिकाका मारामरी, ठीक है। तो टिटिकाका पहले ही आपको याद है, टीटी और काका में लड़ाई हुई, मरा मरी, तो मरा से माराकाइबो याद रखेगा, मरी से मिरी याद रखेगा, ठीक है, मरा मरी याद रखेगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला के उत्तर में स्थित एक पेट्रोलियम संबद्ध क्षेत्र जहां पर यह झील है, और यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकाइबो, ठीक है। कह रहा मीरिम झील, यह ब्राजील के दक्षिण भाग में स्थित एक लैगून झील है। जैसे हमारे यहाँ लैगून झील कौन सा है, अभी अभी पढ़ा है, चिल्का झील, कौन सा? चिल्का झील। उसी तरह से मीरिम झील दक्षिणी अमेरिका का लैगून झील है।
है, ठीक है। आगे दे रहा पोतास झील, पोतास दोस्तों मिरिन झील के उत्तरी तट के सहारे स्थित है, एक लैगून झील भी है। इसके अलावा 2-3 और नाम है, जैसे अर्जेंटीना देश है, ठीक है, तो टीना पास, वहां पर पंपास नामक घास पाई जाती है, अर्जेंटीना। पोपो झील, वालेंसिया, आयर्स, ब्यूनस आयर्स का नाम सुना होगा, राजधानी है अर्जेंटीना की, ठीक है। आगे बोल रहा है कि मचिंक्विटा, ये सारे झील हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर आ जाइए और बताइए यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप पे 2-3 झीलों का नाम आपको याद रखना, उसमें से एक है विक्टोरिया झील, बहुत फेमस है विक्टोरिया झील, सुनिएगा। अफ्रीका देश जो है उसमें युगांडा, कीनिया यानी कि केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और साथ ही साथ यह भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा पर स्थित झील। फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हो अफ्रीका महाद्वीप तो 2-3 झीलों का नाम याद रखेगा, लेक चाड, लेक विक्टोरिया, लेक मलावी देश है दोस्तों याद रखेगा, और लेक टंगानिका। 4 झीलों का नाम आपको याद रखना है। परेशान इतना रहते हो, अरे परीक्षा में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, बहुत लिमिटेड चीज पूछता है, और जो पूछता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। एक है मलावी का ही दूसरा नाम न्यासी झील है, ठीक है, न्यासी झील है, याद रहेगा। मलावी का ही दूसरा नाम क्या है, न्यासी या न्यासा, याद रखेगा। यह झील तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी की सीमा पर है और भ्रंश घाटी की यह झील अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी झीलों का नाम दिया है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे न्यासा झील हो गया, टाना झील हो गया, अल्बर्ट हो गया, बीटर हो गया, हालांकि यहां से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाड देश है तो चाड झील है, टंगानिका के पास टंगानिका झील है, क्योगा के पास क्योगा है, तो ये लोकेशन वाइज है। अभी भी कर रहा हूं दोस्तों, समय नहीं गुजरा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल पाएंगे, आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ा जाता है यूरोप की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। यूरोप में भी 2-3 गिनी चुनी झीलें हैं, हालांकि यूरोप में आपको बाल्टिक सागर याद रखना है, क्योंकि यूरोप वैसे भी बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है और बीच बीच में कहीं झील वगैरह देखने को नहीं मिलती, ठीक है, अगल बगल सागर है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि लडोगा झील याद रखिए, सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड जिसको झीलों का देश कहा जाता है, इसकी सीमा पर स्थित एक झील है जो यूरोप की सबसे बड़ी और सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिएगा। सोवियत संघ की सबसे बड़ी झील कौन सी थी, बैकाल थी, जो कि यूरेशिया पर की सीमा पर स्थित है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बोल रहा है दोस्तों, फिर से एक बार वही लोकेशन, यहां पर देखिए लेक जेनेवा दिख रहा है, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के पास पड़ता है, लेक जेनेवा, और लेक लैगोडा जो है वो फिनलैंड के पास है, ऊपर फिनलैंड है। बाकी कैस्पियन और डेड सी आपको बता चुका हूं। एक और झील है यूरोप में, अलू झील, कौन सी है, अलू, क्योंकि झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को, तो ज्यादातर झीलें वहीं की हैं। अब 1000 झीलों का देश है तो 1000 झीलें तो आपको याद नहीं करनी है, तो यहां दे रहा है फिनलैंड के झील प्रदेश में स्थित हिमानी निर्मित झील है अलू झील, ठीक है, अलू झील याद रखेगा। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि इसके दक्षिणी भागों में असंख्य झीलें, छोटी छोटी बहुत सारी झीलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर देखिए कराचाय, कई सारा नाम दे रहा है, कराचाय, ओनेगा, ओनेजोसा, आइसेल, बालाटन, ठीक है, ये सब झीलों के नाम हैं जो कि यूरोप में स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील, ऑस्ट्रेलिया छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया माना जाता है, सुनिएगा। ताउपो झील है, न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के और ज्यादा पूरब, दक्षिण पूर्व में चले जाए मिल जाएगा आपको। कारण न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है, नाम है ताउपो झील, ठीक है, ताउपो झील, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट झील, गजब का नाम है भाई, डिसअपॉइंटमेंट झील, ठीक है, नाम सुनिएगा, थोड़ा सा अटपटा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल का नाम सुना होगा, उसके पश्चिमी भाग में स्थित एक नमकीन झील है, मतलब खारे पानी की झील है। फ्रॉम झील, बहुत अजीब गरीब नाम है, ठीक है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में टोरेंस झील के पूर्व में स्थित यह झील है, इस झील के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, वो अवस्थित है, फ्रॉम झील, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पहुंचते हैं एशिया महाद्वीप पर और देखते हैं कि एशिया महाद्वीप पर कौन कौन सी प्रसिद्ध झीलें। एशिया महाद्वीप के झीलों में बहुत सारा नाम आप पढ़ चुके हैं, जैसे बैकाल झील सबसे गहरी झील है, पढ़ा चुका हूं, यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखिए कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल आयतन कैसे भी ले लोगे, और साथ ही साथ खारे पानी की झील है, तो याद रखेगा यह एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है, बाउंड्री लेवल पे आता है। असद झील याद रखेगा, असद सीरिया में अवस्थित एक कृत्रिम झील है,
इस झील प्रदेश में मत्स्य उद्योग जो है काफी विकसित है, असद झील में, ठीक है, याद रखिएगा। अरैल झील याद रखिएगा, अरैल सागर जो है इसको याद रखिएगा। अरैल सागर बहुत तेजी से सूख रहा है और जिसके लिए बहुत चिंता बनी हुई। एक बार आप मैप उठा के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं, 20-30 सालों पहले अरैल सागर बहुत बड़ा हुआ करता था, आज उसके आकार में बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वान झील, तुर्की की वान झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है, 330% वो है, ठीक है, परसेंटेज है यहाँ पर, इसको भी याद रखेगा। और टोबा झील, किंगाई, जेसान, मृत सागर, टोनली, मृत सागर सबसे निचला स्थान बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये सारी और भी झीलों के नाम है जो कि एशिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले किसी पार्ट में मैं आपको भारत के झीलों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसी तरह से रोज एक एक पॉइंट अगर पढ़ाता जाऊंगा और रोज अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे और भी लोग पढ़ पाएंगे, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके यहाँ तक वीडियो जाएगा तो अच्छे से मेहनत करके पढ़ पाएंगे, उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।